नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। नियोजित शिक्षकों से जुड़े 5 महत्वपूर्ण खबरें हैं, जिनमें कुछ अच्छी खबरें हैं तो कुछ बुरी खबरें हैं। निर्णय आपको लेना है कि आपके लिए कौन सी अच्छी खबर है और कौन सी बुरी खबर है। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। सक्षमता परीक्षा फेज 1 प्रक्रियाधीन है। 5 माह पूर्व हुए परीक्षा में पास लगभग 1,87,888 शिक्षकों का काउंसलिंग 1 अगस्त 2024 से किए जा रहे हैं। काउंसलिंग का 21 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मात्र आधे शिक्षक शिक्षिकाओं का ही काउंसलिंग हो पाया है। 1,87,888 शिक्षक शिक्षिकाओं में अब तक काउंसलिंग में भाग लेने वालों की संख्या महज 98,000 ही है। 98,000 में से भी हजारों की तादाद ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं के होगी जिनको सस्पेंस में रखा होगा, जिनको होल्ड कर दिया गया होगा और दूसरे दौर के काउंसलिंग में उन्हें रिशेड्यूल कर पुनः बुलाए जाएंगे। प्रथम दौर का काउंसलिंग जो पूर्व से 31 अगस्त तक तय थे, उसे बढ़ा करके 13 सितंबर तक कर दिया गया है। जिनका 31 अगस्त 2024 तक शेड्यूल नहीं मिल पाए थे, उनका शेड्यूल अब जारी किया जा रहा है। 13 सितंबर 2024 तक प्रथम दौर का काउंसलिंग करवाए जाएंगे। उसके उपरांत जिनको सस्पेंस में रखा गया है, जो होल्ड पर हैं या जो अनुपस्थित रह गए हैं, तो उन सभी को रेशेड्यूल करके बुलाया जाएगा 13 सितंबर के बाद। अर्थात मैंने जब प्रारंभ से ही कहते आया है कि पूरा सितंबर काउंसलिंग में ही बीतेंगे क्षमता परीक्षा फेज 1 हेतु, तो आपको देखने को मिल रहा है। यूँ बात करें क्षमता परीक्षा फेज 1 से जुड़े अन्य खबर का, तो यह आश्चर्य कर देने वाली बात है कि परीक्षा हो गए, परिणाम घोषित हो गए, आधे उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग भी हो गया और अब उनका रिजल्ट कार्ड दिए जा रहे हैं। विभिन्न जिलों में डीओ के द्वारा पत्र जारी करके और उस जिला के विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया जा रहा है कि आप अपने प्रखंड स्तर पर जो भी प्रखंडाधीन विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्होंने क्षमता परीक्षा दिया और उत्तीर्ण किया है, उन्हें आप शाम में 5 बजे से बुलाइए और 5 से 6 बजे तक उनको रिजल्ट कार्ड दे दीजिए। तो आप सभी क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं को अब रिजल्ट कार्ड भी मिलने वाले हैं और मिल भी रहे हैं, वितरण किया जा रहा है। तो जब आपको सूचना प्राप्त होंगे, आप अपने बीआरसी जा करके और बीओ के हाथ से अपना रिजल्ट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, विद्यालय अवधि में आपको नहीं जाना है। कोई भी कार्य आपको करने हैं, चाहे क्षमता परीक्षा फेज 1 से जुड़ा हो या फेज 2 से जुड़ा हो या अन्य कोई भी कार्य हो, विद्यालय अवधि में आपको न बीआरसी जाना है न डीओ डीपीओ कार्यालय जाना है। विद्यालय अवधि के उपरांत ही आपको जाना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्षमता परीक्षा फेज 2 की यदि बात करें तो 23 अगस्त 2024 से 26 अगस्त 2024 तक परीक्षा का आयोजन होना है, जिस हेतु एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। अब तक लगभग नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर चुके हैं। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके और वैसे ही सीधा आपको परीक्षा भवन तो जाना नहीं है परीक्षा देने के लिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, उसको आपको डीपीओ से हस्ताक्षर करवाना है। लेकिन इस बार सहूलियत प्रदान की गई है। पिछले दफ़ा काफ़ी धक्का मुक्की अफरा तफरी में आप सभी को डीपीओ कार्यालय से डीपीओ साहब से हस्ताक्षर करवाने पड़े थे, लेकिन इस बार आप सभी को सहूलियत प्रदान करते हुए और आपका जो डाउनलोडेड एडमिट कार्ड है वह बीआरसी स्तर पर लिए जाएंगे, बीआरसी स्तर पर रिसीव किए जाएंगे और वहां से फिर डीपीओ कार्यालय जाएगा। डीपीओ कार्यालय में आपका हस्ताक्षर होगा, हस्ताक्षर होने के उपरांत फिर बीआरसी वो आ जाएगा और बीआरसी से आपको प्राप्त कर लेना है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण कर चुके हैं यदि आप, और आप रिजल्ट कार्ड के लिए जा रहे हैं, तो आपको अपने साथ एक मूल पहचान पत्र, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या अन्य कोई भी मूल पहचान पत्र आपको ले लेने हैं और साथ में आपका क्षमता परीक्षा फेज 1 का मूल प्रवेश पत्र आपको ले लेने हैं और इन दोनों का फोटोकॉपी, मूल पहचान पत्र का और मूल प्रवेश पत्र का फोटोकॉपी, और फोटोकॉपी पर अपना हस्ताक्षर भी कर लेने हैं। तब जाकर के वहां आप जमा करेंगे तो आपको रिजल्ट कार्ड मिलेगा। उसी प्रकार से जब आप अपना मूल प्रवेश पत्र जमा करा रहे हैं, तो मूल प्रवेश पत्र के साथ आपको
पहचान पत्र भी एक देना है और आपका जिस नियोजन इकाई से जिस तिथि को नियुक्ति हुई थी तो नियुक्ति पत्र भी आपको साथ में देना है और दोनों स्व अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड करके आपको देने हैं अपना एडमिट कार्ड के साथ। और फिर एडमिट कार्ड आपका साइंड होकर के डीपीओ से बीआरसी में आएगा और बीआरसी से आप प्राप्त कर लेंगे। ये क्षमता परीक्षा फेज 1 और फेज 2 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरें हैं। अब आइए कि आपके लिए हो सकता है कि जो मैं खबरें अब बता रहा हूं वो बुरा भी हो सकता है। पहला, 1 सितंबर 2024 से पूरे 15 दिनों तक तो आप सभी को स्वच्छता पखवाड़ा में भाग लेने हैं और आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे आप नियोजित शिक्षक शिक्षिका हो या बीपीएससी शिक्षक शिक्षिका हो, कि आप स्वच्छता पखवाड़ा में भाग लें और खुद के साथ साथ बच्चों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। दूसरा, जो पिछले 5 वर्षों से लंबित है कार्य और वह ऐसा कार्य है जो करना अति अनिवार्य है, यदि वो कार्य नहीं हो पाता है तो फिर सीमांकन नहीं हो पाएगा पूरे भारतवर्ष का, पता नहीं चल पाएगा कि कितने आंकड़े हैं भारतीयों का और उस अनुरूप योजनाएं क्या बनाने हैं उनके विकास हेतु। मैं बात कर रहा हूं आम जनगणना की। आम जनगणना जो 2021 में पूर्णतः उसके आंकड़े आ जाने चाहिए थे, लेकिन आंकड़े आने की बात तो दूर, जनगणना के कार्य आरंभ ही नहीं किए गए क्योंकि 2020-21 2 वर्ष कोरोना से प्रभावित रहा। हालांकि अन्य सारे कार्य होते रहे, जनगणना का कार्य नहीं हुआ। इसके पीछे कोई न कोई राजनीतिक मंशा रही होगी इस उद्देश्य से। अब 2026 का डेडलाइन तय किया गया था, तो 2026 आने में महज 1.5 वर्ष शेष रह गए हैं। तो 1.5 वर्षों में पूरे भारतवर्ष के आम जनगणना कर लेने हैं। अब इसका भी शुरुआत सितंबर से भी होने की आसार है। अब आप सभी को ज्ञात है जनगणना में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी होती है? सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों का। तो आप सभी जितने भी सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, चाहे आप नियोजित हों या फिर बीपीएससी हो, पुराने हो नए हों, आप में से अधिकांशतः शिक्षक शिक्षिकाओं का अब ड्यूटी आम जनगणना में लगने वाले हैं। तो उस हेतु भी आप पूरे 1.5 वर्षों तक परेशान दिखेंगे। अलग अलग चरणों में होता है, अलग अलग प्रकार से होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तिथियां तय की जाती हैं, समयबद्धता बनाई जाती है और पूरे 18 माह का एक समय सारणी तैयार किया गया है और इस 18 माह में पूरे भारतवर्ष के जनगणना को कंप्लीट कर लेने हैं और 2026 में आंकड़े पेश कर देने हैं, ताकि उसी अनुरूप आगे का सारे विकासात्मक कार्रवाई हो सके, योजनाएं तैयार किया जा सके, सीमांकन हो सके एवं जो भी अन्य लंबित कार्य हैं जनगणना न होने के कारण वो सारे पूर्ण हो सके। एक और जो बुरी खबर आ रही है आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए, वह यह है कि कालबद्ध पदोन्नति की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी थी, लेकिन अब एक लेटर जारी करके और कालबद्ध पदोन्नति जो आप सभी को दिए जा रहे थे उस पर स्टे लगा दिया गया है अगले आदेश के लिए। तो यह भी एक बुरी खबर आपके लिए हो सकती है कि पदोन्नति का कार्य आरंभ हो गए थे और प्रक्रिया प्रारंभ किए जा चुके थे, लेकिन उस पर अब स्टे लग चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मीठा प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।